औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेसन है वो है मैटर एज पार्टिकल्स, यानी जो मादा है उसको हमने पार्टिकल्स के तौर पे देखना है। ये एसएलओ हम पिछले तकरीबन 2-3 दिनों से पढ़ रहे हैं और एसएलओ देखते हैं एक्सप्लेन द चेंजेस इन स्टेट, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड सब्लिमेशन यूजिंग द पार्टिकल मॉडल ऑफ मैटर। आपने मादे का कोई भी मैटर लेना है, उसको 3 हालतों में, बदलती हुई हालतों में देखना है, जैसे गैस, लिक्विड एंड सॉलिड में, और वो किस तरीके से होता है, गैस से लिक्विड में सॉलिड में, और ये सारे कैसे कन्वर्ट होते हैं। तो वो मेल्टिंग होता है, फ्रीजिंग, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड सब्लिमेशन के ज़रिए होता है। ठीक है, तो हमने मेल्टिंग पढ़ा था। मेल्टिंग क्या होता है? सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना। फ्रीजिंग हमने पढ़ा था। फ्रीजिंग में क्या था? कोई भी लिक्विड को सॉलिड में चेंज कर देना। ठीक है, इसका उलट यानी मेल्टिंग का उलट फ्रीजिंग। अब इवेपोरेशन हमने क्या पढ़ा था? इवेपोरेशन में हमने पढ़ा था लिक्विड का गैस में कन्वर्ट हो जाना। अब इसका उलट हम लोग पढ़ेंगे कंडेंसेशन, और गैस का लिक्विड में चेंज हो जाना कैसे होता है ये सारा। ठीक है, चलें पढ़ते हैं हम लोग अपना कंडेंसेशन, जहाँ से हम लोगों ने छोड़ा था वहाँ से। क्या चीज़ है कंडेंसेशन? द चेंज फ्रॉम अ गैसियस स्टेट टू अ लिक्विड स्टेट इज़ कॉल्ड कंडेंसेशन। ये इसकी डिफाइन है कि किसी भी गैसियस स्टेट को, यानी कि किसी भी गैस वाले मॉलिक्यूल्स को, उसको लिक्विड स्टेट में चेंज कर देना कंडेंसेशन होता है। ठीक है, जैसे वेपोरेशन में हमने क्या किया था? इसका उलट किया था। हमने जो गैस लिक्विड था उसको गैस में कन्वर्ट किया था। अब हमने जो गैस है उसको लिक्विड में चेंज करना है। ठीक है, एज द गैस कूल्स down, the particles in the gas lose energy and move more slowly until the gas condenses to a liquid। वो कह रहे हैं कि जो हमारे पास जब गैस होती है ना, जब वो ठंडी होनी शुरू हो जाती है, उसके जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो एनर्जी लूज़ कर रहे होते हैं, टेम्परेचर कम कर रहे होते हैं उसका, और फिर वो एक दूसरे के करीब होना शुरू हो जाते हैं। वो जब गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब होना शुरू हो जाते हैं तो वो लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाते हैं। आपने कभी देखा है प्रेशर कुकर का? जब प्रेशर कुकर को चलाया जाता है, उसके बाद उसके नीचे आग जलाई जाती है, तो वो बहुत ज़्यादा हीट जो हमारे पास अंदर पानी होता है वो ले लेता है। जब हम उसको कुकर का ढक्कन खोलते हैं तो उसके ऊपर छोटे छोटे वाटर मॉलिक्यूल्स लगे होते हैं। वो कैसे होते हैं? जब हम उसको हीट अप करते हैं ना, तो वो गैस के मॉलिक्यूल्स बन के ऊपर को उड़ते हैं। जब ऊपर को उड़ते हैं तो ऊपर को उसको जगह नहीं मिलती, तो फिर वो अपनी एनर्जी जो होती है वो लूज़ करनी शुरू कर देते हैं। टेम्परेचर कम होना ऊपर शुरू, ज़ाहिर है नीचे टेम्परेचर ज़्यादा, आग जल रही है, ऊपर टेम्परेचर कम हो जाता है। तो फिर जब टेम्परेचर गैस के मॉलिक्यूल्स का कम होता है तो फिर वो लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाते हैं। ये बात वही की गई है यहाँ पे। ठीक है, आगे वो कह रहे हैं, एक और एग्जांपल दे रहे हैं। pour a cold glass of lemonade and place it on the table for 20 minutes on a warm day। आपने एक ठंडा ग्लास लेना है लेमनेड का, यानी कि नींबू पानी का, और इसको टेबल पर रखना है 20 मिनट के लिए एक गर्म तरीन दिन में। When you come back to take the drink, the outside of the glass will be covered with drops of water। ज़ाहिर है जब हमारे पास गर्म जगह पे हम लोग उसको रखेंगे, फिर क्या होगा? जब उसके जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो ऊपर होना शुरू हो जाएंगे, ऊपर उड़ना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो गर्म है। जब हरारत मिलती है तो किसी भी लिक्विड चीज़ को फिर वो गैस में कन्वर्ट होने शुरू हो जाती है, इसलिए उसके वाटर मॉलिक्यूल्स उसके साइडों पर लग जाते हैं। वट हैज़ हैपन्ड? यहाँ क्या हुआ है? एज वेपर प्रेशर इन एयर कूल्स डाउन, जैसे ही उस वेपर प्रेशर, यानी ये जो हमारे पास वेपर बन रहे होते हैं ना, इवेपोरेशन हो रही है, वो उसके मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे ऊपर उड़ रहे हैं, वो जैसे ठंडे होने शुरू होंगे, इट्स पार्टिकल्स स्लो डाउन, इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो स्लो डाउन हो जाएंगे। वो जल्दी से रैपिडली तेज़ी से मूव नहीं करेंगे, बल्कि वो स्लो डाउन हो जाएंगे। व्हेन द पार्टिकल्स मूव स्लोली इनफ फॉर देयर अट्रैक्शन टू ब्रिंग देम टुगेदर, जब वो पार्टिकल्स आहिस्ता मूव करने शुरू कर देंगे ना, फिर क्या होंगे? अट्रैक्शन, यानी कि उनको आपस में जोड़ने की जो पावर होती है ना, वो उनको एक दूसरे के करीब ले आएगी। द ड्रॉपलेट्स ऑफ अ लिक्विड आर फॉर्म्ड ऑन द ग्लास सरफेस। इसी वजह से जो हमारे पास लिक्विड के ड्रॉपलेट्स होते हैं ना, वो ग्लास के उधर बन जाते हैं। ठीक है, यानी कंडेंसेशन सिंपल यही है कि आपने गैसियस स्टेट को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, आप वो कुकर वाली एग्जांपल अपने जहन में रखें, तो उसको इधर अप्लाई करें तो आपको अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, चलें देखते हैं हमारा आज का होमवर्क क्या। आपने सिर्फ इसमें कंडेंसेशन की डिफ़ाइन करनी है और इसके बाद इसमें से MCQs उठाने हैं। ठीक है, और ये कंडेंसेशन तक इसकी डिफ़ाइन है। आगे इसका थोड़ा सा उन्होंने डिटेल दी हुई है जो मैंने आपको समझाई है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्या होमवर्क है। होमवर्क है व्हाट इज़ कंडेंसेशन। अब आपको कंडेंसेशन की समझ आ गई है, आपने ये वाला क्वेश्चन अपलोड करना है। इसको करने के बाद अगर फिर भी आपको इसकी समझ नहीं आई तो आप इसका ज़रूर पूछिएगा कि इसको क्या मसला आपके
कौन सी चीज़ आपको समझ नहीं आई, ठीक है।